याद रखना मेरी बात, इस बार तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है और ये सच में हो रहा है, तुम महसूस करोगे इसे। कुछ लोगों के प्रति तुम्हारे मन में कुछ गलत धारणा, कुछ गलत फहमी थी। सबसे पहले वो दूर होंगी। तुम तो लगातार मेरी आराधना करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रति जिनके मन में गलत है, कुछ भी गलत फहमी है, वो तो लगातार दूर हो रही है। पर तुम्हारे मन से भी तो दूर होना ज़रूरी है ना। कुछ लोग थे जो तुम्हारे आस पास रहते थे, पर उनसे तुम्हारी मित्रता नहीं हो पाई। अब उनसे तुम्हारी मित्रता होगी और कुछ बहुत चुनिंदा हीरे जैसे लोगों से तुम्हारी दोस्ती बढ़ेगी। तुमने शायद जाप बहुत नहीं किए हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची थी ना, जो सबको खींचकर मंदिर ले गई। और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था वहाँ। तुम कोई चीज़ चाह जाओ और वो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मांगा भी तो क्या, आरती ही मांगी थी ना। अभी भी तुमने आरती करी है और अगली बार जब आरती को आओगे ना, तो और मन से करोगे, खुश होकर करोगे, पूरे संतृप्त होकर जाओगे। जो तुम्हें सता रहे हैं ना, तुम उनसे परेशान मत हो। वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तुम्हें उनका शुक्रगुजार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें अभ्यास करा रहे हैं इस पृथ्वी पर जीना। और ये मान लेना कि अकेले ही आए हो और अकेले ही जाना है, और वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को और मधुर करा रहे हैं। तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति, तुम्हारा ध्यान मेरे प्रति उन्हीं लोगों के कारण आया है। इसलिए उनसे चिढ़ो मत, उनके लिए भी गलत नीयत मत रखो। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी जहाँ जहाँ तुम्हें अपराध बोध हो रहा है ना, ये मान लो कि उस जगह पर तुम कुछ तो ऐसा कर सकते थे जो तुम किए नहीं हो। और ये मान लो कि उन उन जगहों पर तुमने अपने आप को पहचाना नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। सब सुधर जाएगा, अपने आप को पहचानो। जहाँ से भी तुम कच्चा सामान खरीदते हो, आंख बंद करके विश्वास मत करो। उस दाल में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तुम्हारे बाकी सामान में भी गड़बड़ हो सकता है। हिसाब भी मिलाओ और जो सामान उन्होंने दिया है उसे भी एक बार परख लो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास।